हेलो सेवन्थ क्लास, वेलकम बैक ऑन सारण क्लासेस। सेवन स्टूडेंट्स, मैं आपके सामने फिर हाजिर हूँ मैथ की एक और नई वीडियो के साथ। मैथ में हम डिस्कस कर रहे थे चैप्टर नंबर 5 लाइन एंड एंगल्स, एक्सरसाइज 5.1। एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन नंबर 1 to 8 हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में समझ लिए थे। बिल्कुल बेसिक सी चीज़ें हैं, इंट्रोडक्शन बेस्ड सारी चीज़ें होती हैं, तो इसीलिए मैं आपको पहले इंट्रोडक्शन बता देती हूँ ताकि क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आ जाए। ओके, सो आज की क्लास में हम आगे बढ़ते हुए डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 9 to 14। सो एक्सरसाइज 5.1 को आज की क्लास में हम कंप्लीट कर लेंगे। लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 9। इन एडजॉइंग फिगर, ये आपके पास एक एडजॉइंग फिगर है, आपको बताना है यहाँ पर कुछ क्वेश्चन गिवन है, उनके आंसर देने हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज एंगल 1 एडजासेंट टू एंगल 2। एंगल 1 क्या एंगल 2 के एडजासेंट है? यस, बिल्कुल, क्योंकि जो एक लाइन है, ये जो मिड की लाइन है, इनकी जो मीन्स एडजासेंट साइड कौन सी होती है? जिन दो लाइन के एंड पॉइंट एक पॉइंट पर मीट करे वो एडजासेंट साइड होती है। ठीक है, या हम बोल दे जिसके अंदर एक कॉमन आर्म हो, साइड नहीं कॉमन आर्म हो, तो वो भी क्या होती है हमारी, वो दोनों एंगल एडजासेंट एंगल होते हैं। तो यहाँ पर तो दोनों की दोनों कंडीशन फुलफिल है, तो क्या आ जाएगा? यस। ओके, एंगल ए ओ ई, जो एंगल ए ओ ई है वो क्या है? एक कॉमन आर्म के ऊपर है, तो ये दोनों अलग अलग बटे हुए, तो ये दोनों एडजेसेंट है। नेक्स्ट है हमारे पास, इज एंगल ए ओ सी एडजेसेंट टू ए ओ ई। ए ओ सी दिस एंगल, ए ओ ई दिस एंगल, नो। क्या ये बिल्कुल नॉन कॉमन आर्म है, यहाँ पर ये इक्वल नहीं है, तो क्या आ जाएगा? नो। डू एंगल सी ओ ई, सी ओ ई दिस एंगल and EOD, EOD this angle from a linear pair। क्या ये लीनियर पेयर है? यस ऑफ कोर्स, ये इस एक लाइन के ऊपर है, दोनों के दोनों। क्या आ जाएगा? यस, दे आर लीनियर पेयर। नेक्स्ट है अपने पास आर एंगल बी ओ डी, बी ओ डी अपोजिट टू एंगल 4, बी ओ डी एंड डी ओ ए, डी ओ ए दिस एंड दिस आर सप्लीमेंट्री। देखो सप्लीमेंट्री एंगल कितने का होता है? 180 का होता है। अगर ये लीनियर पेयर एंगल है, लीनियर पेयर एंगल भी कितने के होते हैं? 180 के। तो क्या आ जाएगा? यस। ओके, इज एंगल 1 इज वर्टिकल अपोजिट टू 4। यस, बिल्कुल। क्या है हमारे पास? एंगल 1 वर्टिकल अपोजिट है एंगल 4 के। व्हाट इज द वर्टिकल अपोजिट ऑफ एंगल 5? एंगल 5 के, जो एंगल 5 है हमारे पास, उसके वर्टिकल अपोजिट कौन सा हो जाएगा? ये वाला है, तो वर्टिकल अपोजिट कौन से हो जाएंगे? एंगल 2 प्लस में एंगल 3। ठीक है, या हम क्या बोल देंगे? सी ओ बी, एंगल सी ओ बी। ओके, हो जाएगा इस तरीके से। फटाफट से या तो नोटबुक में, बुक के अंदर ही इनको फिल करो पेंसिल के साथ, या स्क्रीनशॉट लेके रफ नोटबुक में उतारो। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 10 पे। इंडिकेट विच पेयर ऑफ एंगल आर वर्टिकल अपोजिट एंगल। फर्स्ट क्या बताना है कि कौन सा पेयर वर्टिकल अपोजिट एंगल है। सो वर्टिकल अपोजिट एंगल की अगर हम बात करें, यहाँ पर एंगल 1 इज अ वर्टिकल अपोजिट टू 4, एंगल 1 वर्टिकल अपोजिट टू 4, एंगल 5 वर्टिकल अपोजिट टू एंगल 2 प्लस में एंगल 3। एंगल 5 किसके वर्टिकल अपोजिट हो जाएगा? 2 प्लस में 3 के। लीनियर पेयर बताने हैं यहाँ पर। लीनियर पेयर कौन से हो जाएंगे? एंगल 1 एंड 5, एंगल 1 एंड एंगल 5। दूसरा हो जाएगा एंगल 2 प्लस में एंगल 2 एंड एंगल 3 एंड एंगल 2। ठीक है, या हम क्या कह सकते हैं दूसरा, इन तीनों को ना लेके, हम इन तीनों को नहीं लेते, यहाँ पर एंगल 5 और एंगल 4 को लेंगे। 3 नहीं लेने, हम हमें एंगल 4 लेने। हो जाएगा। सो फटाफट से स्क्रीनशॉट लो। बढ़ते आगे क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 इज इन द फॉलोइंग फिगर
एंगल इज एंगल 1 एडजेसेंट टू एंगल 2। 1 किसके एडजेसेंट है? एंगल 2 के। गिव रीजन बताना है भाई, क्योंकि क्या है यहाँ पर इनका जो यहाँ पर एडजेसेंट क्या बताना है? एडजेसेंट बताना है। सो देखो एडजेसेंट होगा या नहीं। जो ये मैंने फिगर यहाँ लिख रखी है ये गलत है, ये वाली फिगर नहीं आएगी यहाँ पर, ये वाली फिगर बनेगी। सो ये ध्यान रखना आप अपनी बुक में। एंगल 1 एंगल 2 पूछा गया है, क्या ये एडजेसेंट है? नहीं, क्योंकि ना तो ये यहाँ पर कोई भी कॉमन है एंगल है, ना यहाँ पर कोई भी वर्टेक्स कॉमन है। सो एंगल 1 एंड एंगल 2 आर नॉट adjacent angles because their vertex is not common। कॉमन में होता है ना ये तो इक्वल है ना, तो क्या आ जाएगा ये? नोट है एडजेसेंट एंगल। ओके, बढ़ो आगे क्वेश्चन नंबर 12 पे। सो क्वेश्चन नंबर 12 इज फर्स्ट पार्ट है इसका। फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल एक्स वाई एंड जेड इन ईच। आपको एक्स वाई की वैल्यू बतानी है, एक्स वाई एंड जेड की। सो हमें पता है एक्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास 55 डिग्री, क्योंकि वर्टिकल अपोजिट एंगल है, वर्टिकल अपोजिट एंगल कितना हो गया है 55 डिग्री। अब हमारे पास x प्लस में z, x प्लस में z इज इक्वल टू 180 डिग्री, बिकॉज ऑफ लीनियर पेयर है हमारे पास, लीनियर पेयर। अब हमारे पास z कितना आ जाएगा, x कितना 55 डिग्री जो पहले हमने निकाला था, z इज इक्वल टू 180। सो z कितना आ जाएगा हमारे पास 180 माइनस में 55, 125 डिग्री, 125 डिग्री। एंगल y इज इक्वल टू एंगल z बिकॉज ऑफ वर्टिकल अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, सो y कितना आ जाएगा अब हमारे पास, z कितना है, z इज इक्वल टू 125। सो वी कैन से y इज इक्वल टू 125 डिग्री। ओके, फटाफट से स्क्रीनशॉट लो, बढ़ते आगे। नेक्स्ट सेकंड पार्ट है हमारे पास, यहाँ भी हमें एक्स वाई जेड की वैल्यू बतानी है। अब हमारे पास दो एंगल गिवन है, हमें क्या पता है कि फर्स्ट सेकंड में देखो 40 डिग्री प्लस में एक्स प्लस में 25 इज इक्वल टू किसके है, 180 के, बिकॉज ऑफ लीनियर पेयर या स्ट्रेट लाइन। ओके ना, कितना हो जाएगा एक्स प्लस में 4 और 2 65 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस में 65 को अगर माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 105 डिग्री। एक्स कितना आ गया 115, एक्स इज इक्वल टू 115 डिग्री। अब हमारे पास नेक्स्ट हमें ये पता है कि जो वाई एंगल है वो हमारा जेड किसके इक्वल हो जाएगा, जेड इज इक्वल टू 40 डिग्री, वर्टिकल अपोजिट, वर्टिकल अपोजिट। सो y प्लस में z इज इक्वल टू 180, लीनियर पेयर, लीनियर पेयर है तो z हमारे पास कितना है 40, y इज इक्वल टू 180 माइनस में 40 डिग्री, कितना आ गया 40 डिग्री। क्लियर है, x कितना था 115 डिग्री, y है 140 डिग्री एंड z है 40 डिग्री। क्लियर है, इस तरीके से हमें इनको फाइंड आउट करना था। नेक्स्ट इज, फटाफट से इतना स्क्रीनशॉट लो। सो नेक्स्ट है हमारे पास 13 क्वेश्चन जिसमें हमें फिल इन द ब्लैंक्स भरने हैं। इफ टू एंगल आर कॉम्प्लीमेंट्री, अगर दो एंगल कितने हैं कॉम्प्लीमेंट्री, मीन्स दोनों 90 डिग्री के हैं, द सम ऑफ देयर मेजर इज 90 डिग्री। इफ टू एंगल आर सप्लीमेंट्री देन द सम ऑफ देयर मेजर, सप्लीमेंट्री एंगल कितने के होते हैं 180 डिग्री के, मीन्स कितना आ जाएगा 180 डिग्री। टू एंगल फॉर्मिंग अ लीनियर पेयर,
अगर एक लीनियर पेयर पर दो एंगल फॉर्म हो रहे हैं तो कौन से कहलाएंगे, सप्लीमेंट्री, क्योंकि इनका कितना टोटल होता है 180, सप्लीमेंट्री। ठीक है। देन है इफ टू एडजेसेंट एंगल आर सप्लीमेंट्री, अगर दो एडजेसेंट एंगल हैं ये हमारे पास, मान के चलो ये जिनकी कॉमन वर्टेक्स है, दे फॉर्म, कैसा एंगल फॉर्म करेंगे वो लीनियर पे, इस पे हम लेके चलेंगे तो कैसा बना देंगे वो लीनियर पेयर। इफ टू लाइन इंटरसेक्ट एट पॉइंट, एक पॉइंट के ऊपर दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, दे वर्टिकल अपोजिट एंगल आर ऑलवेज, जो इनके वर्टिकल अपोजिट एंगल होंगे वो क्या होंगे, इक्वल। इफ टू लाइन इंटरसेक्ट अ पॉइंट, दो लाइन यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही है, एंड इफ वन पेयर ऑफ वर्टिकल अपोजिट, वन पेयर कितना है वर्टिकली अपोजिट है, एंगल आर एक्यूट, दोनों क्या बनते हैं एक्यूट एंगल, मीन्स एक्यूट एंगल लेस देन 90 डिग्री, देन द पेयर ऑफ वर्टिकल अपोजिट एंगल। देखो एक 90 डिग्री से कम होगा तो दूसरा क्या होगा 90 डिग्री से ऊपर होगा, जो क्या होता है हमारा 180 से नीचे होंगे, ऑब्ट्यूज एंगल। क्योंकि एक्यूट प्लस में ऑब्ट्यूज क्या बनाते हैं सप्लीमेंट्री, और यहाँ पर जो इंटरसेक्टिंग लाइन के ऊपर जो एंगल बनेंगे वो 180 के होते हैं, तो क्या आ जाएगा ऑब्ट्यूज एंगल। ठीक है, क्लियर है। सो फटाफट से देखो आगे क्वेश्चन नंबर, अपनी बुक के अंदर भी फिल कर सकते हो। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, इन द गिवन फिगर नेम द फॉलोइंग पेयर ऑफ एंगल। आपको गिवन एंगल में से कुछ पॉइंट गिवन है, उनके पेयर बताने हैं। अब ऑब्ट्यूज वर्टिकल अपोजिट एंगल, ऑब्ट्यूज वर्टिकल अपोजिट एंगल बताने हैं। सो वर्टिकल अपोजिट कितने से ज़्यादा होंगे, ये 90 से हमारे पास ग्रेटर होंगे, ग्रेटर देन 90। ठीक है। सो ग्रेटर देन 90 कौन कौन से हो जाएंगे, एंड इक्वल ए ओ डी, कौन सा हो जाएगा ए ओ डी, क्योंकि लीनियर ये तो बनेंगे ना ऑब्ट्यूज एंगल। सो एंगल ए ओ डी इक्वल टू एंगल बी ओ, ए ओ डी इक्वल टू एंगल बी ओ सी, बी ओ सी इसके वर्टिकल अपोजिट तो यही होंगे ना। ठीक है। सो नेक्स्ट है हमारे पास सेकंड इज एडजेसेंट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। एडजेसेंट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का मतलब क्या होता है कि जो आपके पास जिनका एंगल का कॉमन वर्टिक्स हो, कॉमन आर्म हो। अगर यहाँ पर कोई भी नॉन कॉमन आर्म होगी या नॉन कॉमन साइड होगी, वो एडजेसेंट एंगल नहीं होंगे। सो यहाँ पर कौन से हो जाएगी, और इनका सम कितना होगा, सम कितना होगा 90 डिग्री के इक्वल होगा, और 90 डिग्री के इक्वल किन किन का आएगा, एंगल ए ओ बी, दिस एंगल ए ओ बी प्लस में एंगल डी ओ ई, ये। ठीक है। तो क्या आ जाएगा एंगल ए ओ बी एंड एंगल डी ओ, ए ओ ई, ए ओ ई, ये वाला ना, ये दोनों आएंगे। ठीक है। एंगल डी ए ओ ई, एंगल ए ओ ई, ये वाला और ये वाला एंगल। ठीक है। इन्हीं का तो 90 डिग्री का बनेगा क्योंकि 90 डिग्री पे है। इक्वल सप्लीमेंट्री एंगल, इक्वल सप्लीमेंट्री एंगल कौन से है 180 का जिनका होता है, तो कौन कौन से हो जाएंगे बी ओ ई और डी ओ ई, कौन कौन से हो जाएंगे एंगल बी ओ ई एंड एंगल डी ओ ई, दोनों को ऐड करोगे तो 90 90 180। अनइक्वल सप्लीमेंट्री एंगल कौन से हो जाएंगे, अनइक्वल सप्लीमेंट्री एंगल वो होते हैं जिनका सम 180 से कम हो, तो इक्वल ना हो, तो कौन कौन से हो जाएंगे वो हमारे पास एंगल ए ओ ई एंड एंगल ई ओ सी, ई ओ सी, ये वाले। ठीक है। दूसरा क्या हो जाएगा हमारे पास एंगल ए ओ डी एंगल डी ओ सी। तीसरा हमारे पास हो जाएगा एंगल ए ओ बी एंगल बी ओ सी। ठीक है। लास्ट पार्ट देखो, एडजेसेंट एंगल बट डू नॉट फॉर्म अ लीनियर पेयर, कि एडजेसेंट एंगल है बट वो लीनियर पेयर नहीं बनाते, तो कौन कौन से हो जाएंगे वो हमारे पास
AOB, this and AOE, एंगल AOB, एंगल AOE। दूसरा हो जाएगा एंगल AOE एंड एंगल EOD, एंड इसी तरीके से एंगल EOD, एंगल COD। ये लीनियर पेयर तो बनाएंगे बट वो इक्वल नहीं होगा, लीनियर पेयर नहीं बनाएंगे, एडजेसेंट एंगल है। ठीक है, स्क्रीनशॉट लो फटाफट से। सो स्टूडेंट, ये थी हमारी एक्सरसाइज 5.1। होप आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। फिर भी कहीं डाउट है तो मुझे कमेंट करके बता दीजिए। साथ ही साथ कमेंट करके बताएं आज की क्लास कैसी लगी। क्लास अच्छी लगे तो प्लीज़ अदर स्टूडेंट के साथ भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू स्टूडेंट, बाय बाय एंड टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।